हेलो बच्चों, अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो सरकारी नौकरी तो लेना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश रास्ते का रोड़ा बनी हुई है, तो ऐसे बच्चों के लिए शानदार सा बैच मैं लेकर के आ रही हूँ 15 फरवरी से, जिसमें बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाऊंगी। रोज 3 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटा टीचिंग का, 1.5 घंटा प्रैक्टिस और वोकैब का। अब की बार लड़ाई लड़नी है इंग्लिश से, तो 15 फरवरी को आना मत भूलना। तो क्या टॉपिक चल रहा था? वैसे तो टॉपिक ये चल रहा था, आवाज आई कि नहीं आई, पर ग्रामर में चल रहा था एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के हम पहुंच चुके थे कहां तक? डिग्री और कंपैरिजन। डिग्री हमने किसे कहा? जैसे वर्ब अपने आप को 3 फॉर्म्स में चेंज करती है, वैसे ही एडजेक्टिव भी अपने आप को 3 फॉर्म्स में चेंज करता है। बस उसे फॉर्म्स कहने की बजाय क्या कह रखा है? डिग्रीज। यानी एडजेक्टिव की बेसिकली कितनी डिग्रीज हैं? जोर से बोलो, फिर से बोलो। सबसे पहले का नाम है बेटा पॉजिटिव डिग्री, क्या लिखा मैंने? दूसरे का नाम है कंपैरेटिव, और तीसरी डिग्री का नाम है सुपरलेटिव। तुम्हारा जोश थोड़ा ठंडा हो रखा है। क्या टॉपिक चल रहा है? जोर से। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। एग्जाम में कहां से आता है? डिग्री और कंपैरिजन। सबसे ज्यादा कहां से आएगा? कितनी डिग्री हैं? पहली का नाम, दूसरी का नाम, तीसरी का नाम। पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं जो बात किसी, कंपैरेटिव उसके लिए आएगी जो बात, और सुपरलेटिव बहुतों में से कोई। जैसे कि आपको कोई कह रहा है आप बहुत अच्छे हो, तो अच्छा शब्द पॉजिटिव है क्योंकि सिर्फ आपके संदर्भ में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जब किसी एक सब्जेक्ट को सीधा सीधा रेफर करोगे तो आपकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे ही आप दो लोगों में तुलना करना शुरू कर देते हो, वो मुझसे अच्छे घर में रहता है, मैं उससे एक बुरे घर में रहता हूँ, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, हम ऐसे रोते रहते हैं जनरली। तो जब हम यूँ तुलना कर रहे हैं ना अपनी किसी और से या किसी और की खुद से, तो वहाँ डिग्री कौन सी हो जाती है? कंपैरिजन। जबकि पूरी भीड़ में से जब किसी एक की तरफ इशारा किया जाए तो डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव। तो जहां जहां तुम्हें लगे सब्जेक्ट 1 डिग्री पॉजिटिव, जहां लगे सब्जेक्ट 2 यानी तुलना 2 में चल रही है तो डिग्री कंपैरेटिव, जहां लगे बहुतों में से किसी एक की तरफ इशारा हो रहा है तो डिग्री। या फिर एक बात और है बेटा, जितनी भी डिग्रीज कंपैरेटिव है ना इंग्लिश में, उनके पीछे ईआर मिलता है या आगे मोर। पहचानने का एक और तरीका, शब्द के पीछे ईआर या शब्द से पहले मोर। उसी तरीके से सुपरलेटिव में शब्द के ईएसटी, शब्द के आगे मोस्ट। तो जहां ईआर या मोर मिले समझ जाना कंपैरेटिव दे रहा है, ईएसटी या मोस्ट मिले समझ जाना सुपरलेटिव दे रहा है, और दोनों में से कुछ नहीं मिले तो समझ जाइएगा डिग्री पॉजिटिव है। जहां पर भी इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है निश्चित तौर पे तुम्हें देन मिलेगा सेंटेंस में, और जहां भी सुपरलेटिव यूज होती है निश्चित तौर पे क्या मिलेगा? द मिलेगा। जबकि पॉजिटिव डिग्री दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती, ना तो देन और ना ही द। क्या हमें समझ आ रहा है? श्योर हो? पक्की बात है? सभी को समझ आ रहा है? एक बार बताइएगा, ईआर या मोर से डिग्री कौन सी? ईएसटी या मोर से देन लगा है तो डिग्री कौन सी? दा लगा है तो डिग्री कौन सी? अगर दोनों में से कुछ नहीं लगा है तो? अब ये बताओ कि ये कैसे डिसाइड होता है डिग्री के पीछे ईआर लगेगा या उसके आगे मोर? ये कैसे? लेकिन अगर मैं दूसरा मेथड जो मैं उस दिन सीख रहा था वो लगाऊं तो वो यहाँ पे हो सकता है लेंथी बने। जैसे उसमें क्या है, 55 और 16 का अंतर कितना है? 45। और समझे शायद, जैसे बेटर पे ईआर लगा के कंपैरेटिव बना रहे हो, जबकि इंटेलिजेंट पे मोर इंटेलिजेंट लिख के उसे इंटेलिजेंटर क्यों नहीं लिख रहे? ये कह रहे। हाँ शाबाश। हर वो शब्द जो सिंगल सिलेबल होता है, यानी एक टुकड़े या एक झटके में मुंह से बाहर आ रहा है, उसके पीछे ईआर या ईएसटी लगाया जाता है। हर वो शब्द जिसके एक से ज्यादा टुकड़े बनने लग जाएं बोलते हुए, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो ओनेस्ट हो,
जो भी शब्द टुकड़ों में आपके मुंह से बाहर निकलेगा उसको कंपैरेटिव करने के लिए मोर और मोस्ट लगेगा। सिंगल सिलेबल वर्ड्स ER और EST, डबल ट्रिपल कितने भी सिलेबल्स ऐड होते जाएंगे मोर और मोस्ट। साधारण सी भाषा में एक झटके में शब्द मुंह से बाहर आया या टुकड़े करने पड़े या टुकड़े किए जा सकते हैं, उस सूरत में आप डिसाइड करोगे कि ER लगाऊं या मोर लगाऊं।